अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज रमज़ान मुबारक के 23वां रोज़ा है। तो आज हम बनाएंगे चिकन पोटैटो क्रॉकर्स, जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही उम्दा बनते हैं, और इनको हम बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जिस टाइम मर्ज़ी हम इसे खा सकते हैं। तो चले आएँ, अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं पोटैटो क्रॉकर्स की। तो सबसे पहले हमने प्याज फ्राई कर लिया है और इसके अंदर लिया है श्रेडेड चिकन बॉयल किया हुआ। वो आपकी मर्ज़ी है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं चिकन को। तो फ्रेंड्स, ये मैं रेसिपी झटपट बनाऊंगी क्योंकि इसके साथ मैंने इफ्तारी में और भी बहुत सी रेसिपीज़ बनाई थी, तो जिसकी वजह से मैं इनको फटाफट बताऊंगी आपको। तो ये हमने डाली है धड़ा मिर्च हाफ़ टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़ायका, काली मिर्च हाफ़ टेबल स्पून इसमें ऐड किया, और इसको हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। और इसी के साथ ये देखिए फ्रेंड्स, ये पक चुका है, 2 से 3 मिनट इसको हो चुके हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे, अगर आपको अपना ऑयल या घी थोड़ा सा कम लग रहा है तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप इसमें बटर ऐड कीजिए। बटर मैंने इसके अंदर देसी घी ऐड किया था। और इसी के साथ अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून मैदे के। मैदा इसलिए हम इसमें डालेंगे ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो ये टूटे ना, और जब हम इसको मतलब इसकी शेप दें तो इसकी शेप टूटे ना, इसलिए हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। और मैदा ऐड करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे ताकि मैदे का जो कच्चापन है वो इसमें ना रहे। और ये हमने इसके अंदर आधा कप दूध ऐड करना है, और इसको तब तक पकाएंगे कि जब तक दूध इसके अंदर मिक्स ना हो जाए, इसके दूध बिल्कुल भी नज़र ना आए, ये बिल्कुल एक बैटर बन जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूध तकरीबन इसके अंदर खुश्क हो चुका है बिल्कुल। ये देखिए, कहीं से भी आपको दूध नज़र नहीं आ रहा। ये अब हम इस पॉइंट पे ये देखिए, हमने आलू बॉईल किए थे, उसके अंदर हमने ये मेल्टेड बटर, नमक और काली मिर्च ऐड किए हैं, और ये साथ ही साथ हमने इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर दिया है। और ये हमने 2 अंडों की ज़र्दी ली है। सफ़ेदी हम ज़ाया नहीं करेंगे, वो हमारे बाद में काम आएगी। ये मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ हमने ऐड किया। चीज़ आपका जितना दिल चाहे ऐड करिए, जितना दिल चाहे ना ऐड करिए, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इसको फोक या स्पून से मिक्स करती, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट हाथों से ही मिक्स कर लिया था। हाथ मैंने अपने साफ़ किए हुए थे, धोए हुए थे अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने अपने वही वाला बैटर जो पीछे हमने रेडी किया है वो ऐड कर दिया है इसके अंदर, और उसको भी अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। ये बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको शेप देंगे। तो हम इसको क्रॉकर्स की शेप देंगे, जैसे वो होता है ब्रेड रोल होता है, उसकी शेप देंगे हम। आप चाहें तो इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, राउंड शेप दे सकते हैं, आप इसको सर्कल ट्रायंगल शेप दे सकते हैं, आपका जो आपके बच्चों को अच्छी लगती है। ख़ास तौर पे ये बच्चों को बहुत पसंद आती है रेसिपी, बच्चों के तो मुंह से नहीं उतरती। ये तो बहुत ही फ़ायदेमंद है कि एक तो चिकन है इसके अंदर और चीज़ है, बहुत ही मज़ेदार। इसी तरह हम इसको सारी शेप्स दे देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने लिया है मैदा, मैदे के अंदर इसको कोट करेंगे, और अंडा, इस पॉइंट पे हमने अंडे के अंदर वही सफ़ेदी इसकी डाल लेनी है ताकि वो ज़ाया ना हो। और ये ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करके हमने रेडी कर लिए हैं। तो हमने फ्राई किए थे, फ्राई कर दिखाने का इतना टाइम नहीं था, तो मैंने आपके सामने पेश कर दिए हैं मज़ेदार से चिकन पोटैटो क्रॉकर्स, जो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही उम्दा बनते हैं। फ्रेंड्स, आप इसको ब्रेड क्रम्ब अंडा लगा के फ्रीज़ कर सकते हैं, जब दिल करे आप इसको फटाफट निकाल के फ्राई कर लें। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।